मॉर्निंग सर। सर मैं पूछना ना कि सर आप किस बुक को प्रेफर करते हैं? कल के क्लास में किसी को प्रॉब्लम है? हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो हेलो। यस सर, आ रही है। क्लास शुरू करते हैं। आज नया टॉपिक बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, यस सर। कल लैटिस पढ़े थे। लैटिस का इसमें लैटिस होने के लिए क्या क्या था? अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो यही सब चीज़ इसमें भी थोड़ा होगा। उसका सारा कुछ ना कुछ इसमें पार्ट आएगा, तो वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें बुलियन अलजेब्रा के लिए क्या क्या होना जरूरी है। ठीक है, छोटा सा ये पार्ट है। एग्जैक्टली वन कम्प्लीमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिए क्योंकि ये यही मेन चीज़ है। ठीक है, अगर यदि किसी हम बुलियन अलजेब्रा की बात करेंगे, अगर एक सेट है ए बी सी और डी, ठीक है, ये बोल रहा है एग्जैक्टली वन
वन कम्प्लीमेंट फॉर ऑल एलिमेंट। जैसे ए है, ए के लिए वन कम्प्लीमेंट होना चाहिए, बी के लिए, सी के लिए, सब के लिए एक एक कम्प्लीमेंट होना जरूरी है, ठीक है। और अब डिफिनेशन पढ़ते हैं, ए लैटिस एल इज सेड टू बी दी बुलियन अलजेब्रा। एक ऐसा लैटिस होगा, उसको हम बुलियन अलजेब्रा तब कहेंगे इफ इट इज कम्प्लीमेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। मीन्स कम्प्लीमेंटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों तरह का लॉ को फॉलो करे, तब उसको हम बोलेंगे बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा। इसके पहले क्या बोल रहा है कि एक लैटिस पे जो नियम लागू हो रहा है वो सब तो होगा ही। मीन्स लैटिस के लिए जो नियम था वो सारा नियम रहेगा ही, पर उसके अलावा इसमें कम्प्लीमेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लागू होना चाहिए। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है, मे वन कम्प्लीमेंट मीन्स कि एट लीस्ट पूरे मिला के अगर एक पे भी कम्प्लीमेंट हो गया तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे। कम्प्लीमेंट किसको बोलेंगे, वन और मोर देन वन। मीन्स कि एक पे एक तो कम्प्लीमेंट हो तब तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे। अगर सब पे कम्प्लीमेंट एक एक कम्प्लीमेंट हो, सब पे एक एक कम्प्लीमेंट हो और डिस्ट्रीब्यूटेड तो उसको बोल ही देंगे, तब वो होगा बुलियन अलजेब्रा। अगर यदि किसी एक पे, जैसे ए है, ए पे 3 कम्प्लीमेंट आ गया या 2 कम्प्लीमेंट आ गया तो उसको ओनली हम बोलेंगे कम्प्लीमेंट बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। अगर एक एक है तब उसको हम बोलेंगे बुलियन अलजेब्रा। अगर ओनली एक किसी एक पे ही है तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए ये एग्जांपल से क्लियर होगा, अभी तो हम बोल रहे थे ये पता नहीं चल रहा होगा कि ये 1 2 क्या बोल रहे हैं सर। चलिए एग्जांपल एक लेते हैं, एक ये देखिए ये एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल है। तो इसको हम किस तरह से हम फाइंड करेंगे कि ये बुलियन अलजेब्रा है या नहीं, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है, ये 4 पॉइंट है। अब हम इसमें फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, देखिए लैटिस होने के लिए अपर बॉन्ड, लीस्ट अपर बॉन्ड, ठीक है, और क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ठीक है, और इसमें लीस्ट अपर बॉन्ड अगर होगा तो ये हो जाएगा ज्वाइन, ये होगा मीट, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। अगर ये फाइंड हो जाएगा तो हम निकालेंगे कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं इसका लिस्ट अपर बॉन्ड। जब फाइंड करेंगे तो इसका मतलब मीट ही हम फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब हम मीट फाइंड कर रहे हैं, सॉरी ज्वाइन फाइंड कर रहे हैं। अगर यदि हम ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब मीट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें फाइंड करते हैं कि ए का हम कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, चलिए इसमें ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, बोलिए। ए का कम्प्लीमेंट होगा डी, ठीक है, ए का कम्प्लीमेंट होगा डी। ये आपको ये डायग्राम इस तरह से दिख रहा है, इसके बैक से एक वो भी गया हुआ कि ए से डी को डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके बैक से एक ए का कम्प्लीमेंट होगा डी, ठीक है। और इसका देखिए अगर यदि हम बी का कम्प्लीमेंट निकाले, मीन्स लिस्ट अपर बॉन्ड, तो बी का क्या हो जाएगा सी, बी का हो जाएगा सी अपर बॉन्ड, क्योंकि ये डायरेक्ट इससे ये कनेक्टेड है, बी का हो जाएगा सी। इसीलिए यहाँ पे आके हम सीधा फाइंड कर रहे हैं। और सी का क्या हो जाएगा, सी का जब हम ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड फाइंड करेंगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड फाइंड करेंगे तो इसका देखिए ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या है, ए है, लेकिन यहाँ पे सी से डायरेक्ट कनेक्ट कौन है, बी, तो इसका लोअर बॉन्ड बी ही हो जाएगा मेरा पहले। इसीलिए ये ओनली एक ही निकल के आ रहा है कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट क्या निकल के आया डी,
एक ही कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट निकला ही नहीं। बी का कंप्लीमेंट निकलने के लिए बी का अपर बॉन्ड होना डी होना जरूरी था, लेकिन बी का निकल के आ रहा है सी। इसीलिए ये मेरा वनली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ फॉलो कर रहा है, वनली डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस फॉलो हो रहा है, ये कंप्लीमेंट लैटिस नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं ए और डी में डी होगा अपर बॉन्ड, डी और ए में ए होगा लोअर बॉन्ड। अगर ई और बी, ई है नहीं, सी और बी, अगर सी और बी में बात करते हैं, सी और बी में लोअर बॉन्ड कौन होगा, सी और बी में लोअर बॉन्ड कौन होगा, बी हो जाता है लोअर बॉन्ड। और बी और सी में अपर बॉन्ड कौन हो रहा है, ई हो जा रहा है। इसीलिए ये दोनों हमें फाइंड क्या करना था, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। सी का ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कौन है, ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ मिल क्या जा रहा है बीच में, बी मिल जा रहा है। इसीलिए ये एक ही निकल पाया हमारा, ए और डी का सही निकल पाया। बी और सी के लिए एक और ए और डी का सही निकल पाया क्या, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट इस पूरे बुलियन अलजेब्रा में हमको कंप्लीमेंट ही निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए ये मेरा बुलियन अलजेब्रा नहीं हुआ, ये मेरा हो गया ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल पे चलते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये है मेरा दूसरा एग्जांपल। ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ये जो आई है, आई होगा ए का कंप्लीमेंट, आई का कंप्लीमेंट ए। मींस ये तो क्लियर है कि ये एक निकल गया, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस हो गया। अब हर एक पॉइंट पे, हर एक जितना जी है, एफ है, ए है, डी है, इस हर एक पॉइंट पे एक एक कंप्लीमेंट, उसका कंप्लीमेंट निकलते जाए, तो ये मेरा हो जाएगा बुलियन अलजेब्रा। अगर डी पॉइंट पे डी का 3-4 कंप्लीमेंट निकल गया, तो इसका मतलब फिर से ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। चलिए ए का आई हो गया, आई का ए हो गया, क्योंकि अपर और लोअर ढूंढना है, ठीक है। चलिए इसका ढूंढना शुरू करते हैं, डी का ढूंढना शुरू करते हैं। डी का ज्वाइन कहाँ पे, डी के लिए ज्वाइन कहाँ पे हो रहा है, डी के लिए देखिए ए और डी, डी और ए और आई, ठीक है, ए और डी और, हाँ ठीक है। डी का कहाँ पे हो रहा है, डी को चलिए देखिए, डी का सबसे पहले कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। और एफ का क्या इस जी से कनेक्शन है, एफ का जी से कनेक्शन है। अगर यदि डी को और किसी और को एक को मिलाइए, डी को, हाँ जी और आई में देखिए, जी का अपर बॉन्ड हो रहा है, लेकिन क्या जी का लोअर बॉन्ड ए हो रहा है, नहीं हो रहा है। जी कहाँ मिल जा रहा है, यहीं पे आके मिल जा रहा है। अगर डी और एफ के लिए बोले तो डी और एफ के लिए, डी तो यहीं मिल जा रहा है और एफ यहाँ मिल जा रहा है। मीन्स ओनली ए और आई के लिए निकल रहा है, और किसी के लिए नहीं निकल रहा है, ठीक है, और किसी के लिए नहीं निकल रहा है। अपर बॉन्ड यहाँ आके मिलना चाहिए, लेकिन ये मिल कहाँ जा रहा है, यहाँ आके मिल जा रहा है। इसलिए ये भी यहाँ पे आके फेल करे, ओनली ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस हुआ और कुछ नहीं हुआ। चलिए इसमें देखते हैं, ये मेरा एग्जाम्पल है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ए का कंप्लीमेंट कौन होगा, ए का कंप्लीमेंट कौन होगा, डी, डी का कंप्लीमेंट कौन होगा, ए। सबसे अपर बॉन्ड ढूंढना है, अपर कहाँ मिल रहा है, जहाँ मिलेगा वो। बी का देखिए, बी का अपर बॉन्ड क्या होगा, बी और सी में अपर बॉन्ड कौन होगा, ये होगा। कहाँ पे जाकर ज्वाइन हो रहा है, डी पे। और सी कहाँ पे जाकर ज्वाइन हो रहा है, डी पे। कहाँ पे जाकर मीट हो रहा है, ए पे। कहाँ पे जाकर मीट हो रहा है, ए पे। डी और ए, डी और ए में देखिए, डी हो गया, सॉरी डी और ए, ये दोनों है। डी और ए में डी हो गया कंप्लीमेंट ए का, ए और डी में ए हो गया कंप्लीमेंट। और सी और बी में इसका सी और बी का हो गया सी कंप्लीमेंट। मीन्स इसका कंप्लीमेंट ये और इसका कंप्लीमेंट ये, और सबका एक एक ही कंप्लीमेंट हुआ। देखिए इसका भी कंप्लीमेंट, चलिए सीधा सीधी, डी का कंप्लीमेंट कौन है, ए। बी का कंप्लीमेंट कौन है, सी का कंप्लीमेंट कौन है, बी। और ए का कंप्लीमेंट कौन है, डी। क्या इसके अलावा, जैसे डी का हम बोलते कि ए और सी दोनों है, अगर यदि ए और सी दोनों होता तब ये पूरा का पूरा डायग्राम ओनली कंप्लीमेंट लैटिस होता। यहाँ पे ओनली एक एक ही सबके पास है, एक एक ही सबके पास कंप्लीमेंट है, इसीलिए ये हो गया बुलियन अलजेब्रा। क्लियर। चलिए और एग्जाम्पल बताते हैं, तब और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल पे आइए।
देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लैटिस कब होगा, कॉम्प्लीमेंट लैटिस कब होगा, मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट, एक पॉइंट पे एक एलिमेंट पे मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा, ओनली वन कॉम्प्लीमेंट। चलिए आगे इस डायग्राम पे आइए, इस डायग्राम पे आइए, इसका निकालिए। ए का देखिए, ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए। एक जो सबसे लोअर हो, एक सबसे ऊपर हो, वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट ई हो जाएगा और ई ए का कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा। ये तो पक्का गारंटी है कि ये होगा ही होगा, ठीक है। अगर यदि हम इस तरह का डायग्राम बनाए रेक्टेंगल और ए बी सी डी बोले, तो क्या ए का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट पे है, इक्वल जगह पे है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई हम अपर बाउंड ढूंढ ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये डायग्राम नहीं होगा। अगर इसी डायग्राम को इस तरह से बना दे तब ये होगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये डायग्राम उसी तरीका का है, ए का कॉम्प्लीमेंट ई का कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है। और देखिए सी और एफ में, सी और एफ में, ठीक है, सी और एफ में ज्वाइन तो हम ढूंढ ले रहे हैं, मीन्स कि ये दोनों जाके अपर बाउंड पे मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये दोनों आके मीट कहाँ हो रहा है, मीट देखिए डी पे हो रहा है, ठीक है। मीट हमें डी नहीं चाहिए था, मीट चाहिए था ए, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लेकिन मिल रहा है डी पे, इसलिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस तो हुआ। एक तो मिला ना, ए और ई एक तो मिला, तो एक मिला तो डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस। अगर सब पे एक एक मिलता तो होता कॉम्प्लीमेंट लैटिस, सॉरी बुलियन अलजेब्रा। अगर एक पे एक से ज्यादा एक पे एक से ज्यादा मिलेगा, नीचे एक पे एक से ज्यादा मिलेगा, अभी डायग्राम है। तो चलिए इस ये डायग्राम समझ में आया। चलिए अगला डायग्राम देखिए, अगला डायग्राम, इसमें सब चीज मिल जाए, इसमें सब चीज समझ में आएगा। ये डायग्राम है, ठीक है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। ए के लिए क्या मिलेगा, ए के लिए ई मिलेगा, ई के लिए ए मिलेगा। एक तो मेरा कम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस तो हो गया, ठीक है। अब चलिए ढूंढते हैं कि एफ के लिए, एफ और डी में, एफ और डी में देखिए, एफ और डी, एफ कहाँ पे जाके मीट हो रहा है, ई पे, डी कहाँ पे जाके हो रहा है मीट, ई पे, ठीक है। तो ये मेरा अपर बाउंड एफ और क्या था डी, एफ और डी, एफ और डी में अपर बाउंड ई मिल गया। देखिए अपर बाउंड ई मिल रहा है, एफ और डी में लोअर बाउंड ए मिल रहा है। एफ और डी नीचे में आके कहाँ मिल रहा है, कोई ऐसा मीटिंग पॉइंट बताइए, एफ और डी। एफ देखिए यहाँ पे आके मिल रहा है, डी भी यहाँ पे आके मिल रहा है, इससे पहले कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसका लोअर बाउंड ये हो गया, मीट ये हो गया, ठीक है, और ज्वाइन ये हो गया, ठीक है। इसी देखिए एफ और डी में ये मेरा ज्वाइन हो गया, ये मीट हो गया। चलिए अब हम निकालते हैं एफ और ई। एफ का देखिए अभी तक में एफ का क्या निकला, एफ का हमें मीट क्या निकला, एफ का एक तो एफ का तो डी निकल गया ना कॉम्प्लीमेंट, एक एफ का डी निकल गया कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ज्वाइन भी हो रहा है मीट भी हो रहा है, ठीक है। एफ का एक निकल गया। एफ और ई में देखिए, एफ और ई में ज्वाइन कहाँ हो रहा है, यहाँ, तो एफ का ई भी निकल गया, एफ का ज्वाइन यहाँ हो रहा है, मीट यहाँ हो रहा है डी के साथ, तो एफ का देखिए दो निकल गया, एफ का और निकालिए, एफ का बी भी होगा, मीन्स एक एफ के लिए 3 कॉम्प्लीमेंट निकल गया, ठीक है, जो कि हमको चाहिए था एक ही हर एक पॉइंट का एक ही कॉम्प्लीमेंट हो। यहाँ पे देखिए डी का कॉम्प्लीमेंट एफ, ई का कॉम्प्लीमेंट एफ, बी का कॉम्प्लीमेंट एफ, ये तीनों का कॉम्प्लीमेंट एफ है, जो कि 3 का होना नहीं चाहिए था, इसीलिए ये ओनली कॉम्प्लीमेंट लैटिस हुआ, ये ओनली कॉम्प्लीमेंट लैटिस हुआ, ये आपको बुलियन अलजेब्रा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है, एफ एक ऐसा पॉइंट है जिसका 3 हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल के आ रहा है, ये तीनों नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए था, तब होता बुलियन अलजेब्रा। कुछ क्लियर हुआ आप लोग को? देखिए कंफ्यूजन है ये, लेकिन आपको समझना होगा। यस सर। क्या हुआ? जी सर क्लियर हुआ। चलिए और अगला एग्जांपल और बताएंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा। कंफ्यूजन है लेकिन इसको समझिए, ठीक है। इस डायग्राम को बनाइए, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट लैटिस है, या बुलियन अलजेब्रा है, थोड़ा समझिए। चलिए एक एक पॉइंट करके हम चलेंगे, नीचे और ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, ठीक है।
क्योंकि अपर बॉन्ड ढूंढ रहे हैं, इस इन दोनों में अपर बॉन्ड ढूंढेंगे तो ये अपर बॉन्ड होगा, ये लोअर बॉन्ड होगा। ठीक है, अब बोलिएगा सर इसमें कैसे हो जाएगा, ए और ई में हम कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, ए और ई में कंपेरिजन करेंगे, तो ए और ई में इसका अपर बॉन्ड ढूंढिए। ठीक है, इसका अपर बॉन्ड ढूंढेंगे तो ए में ई मिलेगा, ए और ई में कंपेरिजन करेंगे तो ए और ई का अपर बॉन्ड क्या होगा, ई होगा। तो ई तो हम बोल ही रहे हैं कि अपर बॉन्ड है, और ए लोअर बॉन्ड होगा, ये दोनों तो मिल ही रहा है, तो ये इसका कंप्लीमेंट हो गया। चलिए और हम कोई ढूंढते हैं, बी और डी ढूंढते हैं। बी और डी में अपर बॉन्ड ढूंढिए। अपर बॉन्ड तो हमको ज्वाइन तो हो रहा है ई पे, ये तो सही है, ई निकल के आया, अपर बॉन्ड सही है। लोअर बॉन्ड ढूंढिए। लोअर बॉन्ड बी और मीन सबसे पहला जहां मीट होगा, ये यहाँ पे आगे सी के पॉइंट पे आगे मीट हो रहा है, लेकिन होना कहाँ चाहिए था, ए पे। अगर ए पे होता तब सही होता, लेकिन ये मिल गया सी पे, जो कि ये सही नहीं है। इसका मतलब ये वनली डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस हुआ। क्लियर, वनली ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं अगला डायग्राम। ये देखिए, ये डायग्राम ए का एफ और एफ का ए, ये दोनों सही है। सी का देखिए, सी और डी में हम देखेंगे, सी और डी में ये मिल रहा है। सी के लिए हम ओनली ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अभी सी के लिए सी कंपेरिजन कर रहे हैं सी और डी में। अभी सी और डी में अपर बॉन्ड क्या होगा, एफ। लोअर बॉन्ड क्या होगा, सी और डी कहाँ पे आके मीट हो रहा है, ए पे। ठीक है, एफ अपर बॉन्ड। और अब सी और ई में देखिए, अपर बॉन्ड क्या है, सी और ई में अपर बॉन्ड है एफ, और लोअर बॉन्ड क्या है, ए। अब एक सी के लिए देखिए दो कॉम्प्लीमेंट मिल गया, एक सी के लिए एक डी मिला और एक ई मिला ना। इसी तरीका से डी के लिए भी मिलेगा ये और ये, ई के लिए भी मिलेगा ये और ये, इसके लिए ये और ये। तो ये जो 4 पॉइंट है, ये जो 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट के लिए दो दो कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। सी के लिए 2 कॉम्प्लीमेंट, बी के लिए 2, डी के लिए 2, ई के लिए 2, इन सबों के लिए 2 कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट लैटिस हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड तो होगा ही, एक मिल गया डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ही। ठीक है, ये बुलियन अलजेब्रा सिर्फ नहीं हुआ। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस भी नहीं बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस होने का मतलब एक ही होना चाहिए था, हर एक पे एक एक होगा तभी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये ओनली कॉम्प्लीमेंट लैटिस हुआ। क्लियर, ये ओनली कॉम्प्लीमेंट लैटिस हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखिए 8वां बनाइए। क्या ये बुलियन अलजेब्रा है, 0 और 1। 0 का अपर बॉन्ड 1, 1 का अपर बॉन्ड 1, 1 का अपर बॉन्ड 1, 0 का अपर बॉन्ड 1। ठीक है, तो अपर बॉन्ड इन दोनों में अगर यदि हम कंपेरिजन करें तो इसका अपर बॉन्ड ये, इसका लोअर बॉन्ड ये तो बुलियन अलजेब्रा हुआ। ठीक है, इन दोनों में जब कंप्लीमेंट करेंगे 2 ही होगा, तो ये तो क्लियर कट बुलियन, ये तो पूरा फेमस एग्जाम्पल है बुलियन अलजेब्रा का। ठीक है, 0 1, और इस तरह से हम इसको सबको चेक करेंगे। चेक करके देखिए कौन सा बुलियन अलजेब्रा है, कौन सा कंप्लीमेंट लैटिस है। समझ में आ गया, ये था मेरा बुलियन अलजेब्रा। ये जो यूनिट है ये लास्ट ही टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक बुलियन फंक्शन पढ़ाने के बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। बुलियन फंक्शन देखिए, ए फंक्शन एफ, एक फंक्शन है एफ, ठीक है, इस पे a टू दी पावर n और a,
अगर यदि हम बोल रहे हैं कि ए पे कोई भी ऐसा हम फंक्शन लगाए, ए पे कोई भी ऐसा ऑपरेशन लगाए, ए प्लस ए करे तो हमको ए ही आए, ए मल्टीप्लिकेशन ए करे तो हमको ए ही आए, इस पे कोई भी ऐसा फंक्शन लगाए तो वही फंक्शन आए, वही नंबर आए, एलिमेंट सॉरी, इज कॉल्ड बुलियन फंक्शन इफ इट कैन बी specified by a boolean expression of n variable। n क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, चलिए तो एक एग्जाम्पल है, अभी डिफिनेशन क्लियर नहीं होगा और थोड़ा नीचे आते हैं फिर डिफिनेशन पे आएंगे। लेट्स ए एक मेरा सेट है, ठीक है, सेट में क्या है? एक्स वेरिएबल है, x1 x2 x3, ठीक है, एंड देयर एक्सप्रेशन सॉरी एंड 3 ऑपरेटर मीन्स मेरे पास ये सारा एक सेट है, सेट में इतना इतना एलिमेंट है और मेरे पास 3 ऑपरेटर है, ज्वाइन है, मीट है और कॉम्प्लीमेंट है, ज्वाइन है, मीट है और कॉम्प्लीमेंट है। इसको हम प्लस को बोलेंगे ज्वाइन, डॉट को बोलेंगे मीट और ये जो ए के ऊपर डैश होता है या बी के किसी भी ऊपर डैश उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये 3 ऑपरेशन है। ठीक है, तो हम बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ये हो गया, ज्वाइन हो गया, ये मीट हो गया। हमारे पास सेट में एलिमेंट क्या था? x1 x2 x3, ठीक था, ये x3 तक था। इसके अंदर में हम ऑपरेशन लगाते हैं, ज्वाइन, ये लगा दिए मीट, तो ये मेरा हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये मेरा हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसमें अगर यदि हम लगाते हैं तो फिर लगाते हैं ब्रैकेट डाल के ज्वाइन x2 डॉट x1 डॉट मीन्स कि मीट। तो ये जो हमारा कुछ एलिमेंट, कुछ सेट का कुछ एलिमेंट और कुछ ऑपरेटर मिलके हमारा बुलियन एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, ठीक है, अब चलिए आप बुलियन अलजेब्रा का फिर से एक डिफिनेशन पढ़ते हैं। Boolean algebra is a branch of algebra in which value of variable are truth value, truth value होता है, true होता है या false होता है, usually denoted by 0 और 1। और जो बुलियन अलजेब्रा इससे हमारा डिफाइन होके आया, इससे हमारा डिफाइन होके आया, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन कंजक्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा होके आया कि या तो बुलियन अलजेब्रा में वैल्यू मेरा ट्रूथ होगा या फॉल्स होगा, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? मीन्स प्लस को हम क्या लिखे थे? ज्वाइन। ठीक है, और प्लस को हम क्या किससे डिनोट करते हैं? ये और डिस्जंक्शन से। देखिए एक ही चीज का कितना नाम होगा? प्लस हो गया ना, ज्वाइन हो गया और हो गया डिस्जंक्शन हो गया, इतना नाम हो गया इसमें। ठीक है, तो इसमें से किसी भी चीज को हम बोलेंगे तो समझ जाइएगा वही एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट को या तो हम ऐसे दिखाएंगे या ऐसे डैश करके दिखा देंगे। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। चलिए, तो x एक वेरिएबल था मेरा, उसको 0 या 1 से दो ही चीजें दिखा सकते हैं। x को, x या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और x का कितना लिख सकते हैं? 2 एलिमेंट लिख सकते हैं, इस x1 का 2 एलिमेंट, इसका 2 एलिमेंट, तो 2 टू द पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, इसका जो फंक्शन होगा वो 4 एलिमेंट को देगा। क्लियर, ये 2 टू द पावर 1, इसलिए 1 2 ये तो 2 के पावर 1 ही होगा ना। यहाँ एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल के पास 2 एलिमेंट होता है, तो 2 वेरिएबल के पास 2 के पावर 2 4, इसके पास 4 वेरिएबल होगा, इसलिए 4 रिजल्ट हमारा निकल के आया है। क्लियर, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए। अब यहाँ पे क्या निकाले हैं? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, ये क्या हो गया? कंजक्शन। तो ये तो निकालना और एंड निकालना आता होगा, ये इसका हो गया बुलियन अलजेब्रा। अब इस चीज को हम हैशे डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? इस चीज को हम हैशे डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? चलिए हैशे डायग्राम इसका हम बनाते हैं। ठीक है, और रिलेशन को लेके देखिए, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया,
जीरो एंड जीरो ज्वाइन करेगा तो क्या आएगा, ये ज्वाइन करेगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इस पे सेल्फ लूप लगा दीजिए, ठीक है। 1 पे सेल्फ लूप लगा दीजिए। 1 ये खत्म, ये खत्म। 0 और 1 इसका मतलब क्या होता है, अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड, क्लियर। इसका मतलब क्या होता है, अपर बॉन्ड। 0 और 1 में अपर बॉन्ड क्या है, 0 और 1 में अपर बॉन्ड क्या है, 1। 1 और 0 में अपर बॉन्ड क्या है, 1 और 0 बोले या 0 या 1 बोले, इसमें अपर बॉन्ड क्या है, 1। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम दूसरा निकालते हैं, एंड वाला। एंड वाला क्या है, मीट, इसको क्या बोलते हैं, मीट। मीट मतलब लोअर बॉन्ड, ठीक है। एक तो सेल्फ लूप हो जाएगा, सेल्फ लूप हो जाएगा। 0 और 1 में लोअर बॉन्ड क्या है, 0 और 1 में कंपैरिजन कर रहे हैं, लोअर बॉन्ड क्या है, 0। 0 को मीट करवाएंगे, कंजक्शन निकालेंगे, 0 का कंजक्शन निकालेंगे, 0 और 0 होगा, उसको हम मीट करवाएंगे। अगर अपने पॉइंट है, इसको मीट करवाएंगे तो सेल्फ लूप आएगा ना, जो अपना पॉइंट खुद है उसमें अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड कैसे निकलेगा, वही अपना एक अकेला 1 है, ठीक है। इसमें फाइंड करेंगे लोअर बॉन्ड तो वही पॉइंट होगा, अपर बॉन्ड वही पॉइंट होगा। जब 2 पॉइंट होगा तब तो कंपैरिजन करेंगे ना। तो जब 1 या 1 आता है तो सही है, कोई बात नहीं, एक ही पॉइंट है तो वही होगा। जब हम 0 और 1 में कंपैरिजन करेंगे, 0 और 1 में कंपैरिजन करेंगे, तब मेरा अपर बॉन्ड या लोअर बॉन्ड फाइंड होके आएगा। 0 और 1 में अपर बॉन्ड फाइंड किए 1, जब लोअर बॉन्ड फाइंड किए 0, ठीक है। तो ये इस डायग्राम, इसका हैसे डायग्राम था, ये इसका हैसे डायग्राम है। ऐसे डायग्राम में सेल्फ लूप का कोई जरूरत नहीं होता, इसलिए सेल्फ लूप को हम हटा दिए हैं, सिर्फ 0 और 1 के बीच में लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, समझ गए। ये इसका हैसे डायग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, सो डैट बुलियन फंक्शन, ये दोनों जो फंक्शन है मेरा f1 f2 आर इक्विवेलेंट। तो इसको इक्विवेलेंट करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, इन दोनों को, हमारे पास 3 वेरिएबल है, ठीक है। हमारे पास x1 x2 x3 3 वेरिएबल है, और हम क्या बोल रहे हैं कि f1 और f2 दोनों फंक्शन इक्विवेलेंट है। अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है तो मेरा टोटल फंक्शन कितना निकल के आएगा, टोटल जो कंक्लूजन होगा वो 8 कंक्लूजन निकल के आएगा, ठीक है। अगर दोनों का, इसका कंक्लूजन इक्वल टू इसका कंक्लूजन हो जाएगा तो इसका मतलब मेरा ये इक्विवेलेंट है। चलिए इसको निकाल सकते हैं आप लोग, इसको निकाल सकते हैं। नहीं, निकालना बहुत ईजी है, जब दिखाएंगे तो आप बोलिएगा बहुत ईजी था। ये इसका कंक्लूजन है, मीन्स कि पहले हम 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, आपको पता है। पहले 4 को हम 0 लिखेंगे, फिर 4 को 1 लिखेंगे, फिर 2-2 करके लिखेंगे, ठीक है। फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 इस तरह से हम लिख दिए, ठीक है। ये तीनों वेरिएबल को हम डिनोट कर दिए। अब इसमें से निकालेंगे x1 और डिसजंक्शन x1 डिसजंक्शन x2, ठीक है। x1 डिसजंक्शन x2 अपर बाउंड ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अपर बाउंड ढूंढ रहे हैं। तो 0 को जब हम x1 x2 को ही कर रहे हैं, ओनली इन दोनों को कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अपर बाउंड 0 0 में 0 ही होगा, 0 0 में 0 ही होगा, 0 1 में इसके अलावा जो 1 1 आएगा, 0 1 या 1 1 आए तो सबका अपर बाउंड यही होगा, ठीक है। अब x2 x3 में देखिए, x2 x3 में 0 0 कहाँ है, यहीं पे ओनली 0 0 और यहाँ पे 0 0 है। देखिए 0 0 में कंपैरिजन करेंगे तो 0 आएगा, अदरवाइज सब 1 आएगा, ये भी 1 है, ठीक है। अब इन दोनों को, ये दोनों तो अभी ये निकल गया है और ये निकल गया है, ठीक है। अब x1 को इसके साथ करेंगे, ये जो पहला है इसको इसके साथ करेंगे, अपर बाउंड ढूंढेंगे। इन दोनों में देखिए 0 यहाँ पे है तो 0 डाल दिए, ठीक है। और 0 0 कहाँ पे है, 0 0 कहीं नहीं है, इसलिए सब 1 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों, इसको और x1 को कीजिए, इसको कीजिए। 0 0 यहाँ पे एक है, एक 0 0 यहाँ पे है, सॉरी इससे कर रहे हैं ना, इसको एक 0 0 यहाँ पे है इसलिए एक 0 हो गया। इसके अलावा देखिए इसमें, इसमें और इसमें कहीं 0 0 है, नहीं है, सब जगह 1 0 या 0 1 है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए f1 फंक्शन f1 और f2, ये जो दोनों f1 f2 निकल गया, सब दोनों बराबर है, 0 0 पहला रो में 0 0 है और सब में 1 1 है, तो ये इक्विवेलेंट है, ठीक है।
इक्विवेलेंट है। ये एग्जाम्पल समझ में आया? बोलिए। अरे बोलोगे नहीं तो कैसे होगा? यस सर। चलिए अब अगला देखते हैं। इसका हैशे डायग्राम तो आपको पता है, 0 1 है तो अपर बाउंड लोअर बाउंड ढूंढना है, वो तो इजी है, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ बुलियन फंक्शन। अब है टाइप्स ऑफ बुलियन फंक्शन क्या होता है। अब बुलियन फंक्शन समझ गए, बुलियन एक्सप्रेशन समझ गए, अब टाइप्स है। टाइप्स पहला है एसओपी टर्म, एसओपी फॉर्म है, एसओपी फॉर्म। एसओपी का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, सम होगा फिर प्रोडक्ट होगा, या अगर इधर से चलिए तो पहले प्रोडक्ट होगा फिर सम होगा, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसका अगर यदि ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म फॉलो होता है तब उसको बोलेंगे डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। चलिए पहले देखते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। तब हमारे पास कोई हम वेरिएबल लिए x1 x2 x3, ठीक है, मीन्स xn तक वेरिएबल लिए। तो इसमें हम क्या चूज कर रहे हैं, 3 वेरिएबल x1 x2 x3 वेरिएबल चूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, मीट, मीट लगा रहे हैं, ठीक है, मीट लगा रहे हैं। यहाँ भी देखिए मीट लगा रहे हैं। पहले हम क्या कर दिए, पहले हम क्या किए, प्रोडक्ट किए, ठीक है, पहले प्रोडक्ट किए, तब जाके प्रोडक्ट करने के बाद उस सारे जो सारे 3 टर्म को प्रोडक्ट कर दिए और उसके बाद हम उसको प्लस कर दिए, ठीक है। पहले प्रोडक्ट फिर एडिशन, तो ये हो गया पहले प्रोडक्ट फिर सम, पहले प्रोडक्ट, राइट साइड से चलिए प्रोडक्ट फिर सम, पहले प्रोडक्ट कर दिए फिर उस सब जितना भी प्रोडक्ट किए तो सबको सम कर दिए। यहाँ ये x1 x2 लिए तो उसका तो हम बार भी ले सकते हैं ना, अपोजिट भी तो ले सकते हैं। इस सब को अगर यदि हम ज्वाइन और मीट के टर्म में लेके आए तो जहां जहां पे ये मेरा मल्टीप्लिकेशन था वहां पे n डाल दिया, जहां पे प्लस था उसको और डाल दिए। ये तो हम क्लियर याद रखने के टाइम पे ही बताए थे आपको कि जहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा, बड़ा टर्म होगा, उसको हम एंड से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो छोटा टर्म होगा एडिशन, अरे क्या हम बोल रहे हैं, ये नहीं होगा, थोड़ा इसको मिटाए, जो ये और वाला टर्म है, ये और वाला टर्म है और ये एंड वाला टर्म है, ठीक है। तो एंड, एंड मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, अब याद आया, ठीक है। एंड ये है और में कितना लेटर है, 2 लेटर आया, एडिशन में कितना लेटर है, मल्टीप्लिकेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन, इसमें ज्यादा लेटर है, इसमें कम लेटर है, इसलिए ये याद रखिए कि जहां भी और आएगा वहां पे एडिशन होगा। कम लेटर मींस एडिशन में कम लेटर है, एंड में ज्यादा लेटर तो मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा लेटर होता है, तो ये याद रखिए। तो ये क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड, एडिशन मतलब और, ये याद रखिए। ये इसी को हम कन्वर्ट किए हैं इसमें, ठीक है, बुलियन वाले में। तो अब ये कह रहा है, ये इसका कहना है कि ज्वाइन मीन टर्म, हाँ ठीक, वही तो हम यहाँ किए हैं। ये जो चिन्ह आता है, ये प्लस प्लस का चिन्ह, ये क्या चीज होता है, और ये है मीन टर्म, ठीक है। मीन टर्म क्यों हुआ ये मीन टर्म, क्योंकि ये एंड क्या करता है, एंड क्या करता है, एंड ये ढूंढता है लोअर बॉन्ड, और क्या करता है, अपर बॉन्ड ढूंढता है। ये क्या करवाता है, ज्वाइन, ये क्या करवाता है, मीट, ठीक। तो ये ज्वाइन ऑफ